हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे थे हमारे रेगुलर सेशन की। और आज हम लेने वाले हैं एसएसटी का, जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग बचा हुआ था, जिसमें हमने 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस की बात की थी, जिनकी वजह से पूरे विश्व में हमारा भारत जो है अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। और उसका वो फोर्टे है क्लासिकल डांस, जिसमें हमने भरतनाट्यम की बात की, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड उसके बाद कथक। अब आगे हम लोग लेने वाले हैं जो बचे हुए डांसेस हैं। अब हम बात करते हैं आज का जो डांस फोर्टे है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो था ये एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो कि स्पेशली केरला के अंदर सबसे ज्यादा क्या हुआ था, पॉपुलर हुआ था। कथकली के बाद दूसरा क्लासिकल डांस फॉर्म जो केरला से ओरिजिनेट हुआ वो मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम जो डांस है ये एक्चुअली नाम जो था मोहिनी वर्ड से आया था, जो कि एक हिस्टोरिकल डेमनिक इनकार्नेशन था। डेमन यानी कि अवतार था ऑफ हिंदू गॉड विष्णु का। वो हेल्प गुडनेस डिफीट एविल बाय कल्टीवेटिंग हिज फेमिनाइन एनर्जी। जो एक लेडी के अंदर कल्टीवेट हुए थे, यानी फेमिनाइन एनर्जी का उन्होंने बताया कि किस तरीके से फेमिनिज्म जो होता है वो गुडनेस डिफीट के लिए काम आया था। ठीक है, अच्छाई का बुराई पर जीत का। मोहिनीअट्टम जो था ये क्लासिकल इंडियन डांसेस है, जिसकी जड़ें जो है आपको एंशिएंट हिंदू संस्कृत डांस टेक्स्ट में मिलेगी, नाट्य शास्त्र। एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी डांसेस के फॉर्म्स के बारे में अगर आपको किसी भी बुक में पढ़ना है तो वो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में नाट्य शास्त्र के अंदर दिए हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखें, इस बुक का नाम है नाट्य शास्त्र, जिसमें सारे नृत्यों के बारे में बताया हुआ है। हालांकि इसको जो फॉलो किया जाता था लस्से स्टाइल में, एक डेलिकेट एरोटिक फेमिनाइन डांस होता है, जिसमें नाट्य शास्त्र में बताया गया। ऑल्दो इसके साथ साथ में ट्रेडिशनली बीन अ डांस परफॉर्म, ये अकेली वुमेन जो होती हैं करती हैं, जो वेरियस डिसिप्लिन यानी कि बहुत सारी डिसिप्लिन के साथ में। इट इज नाउ आल्सो परफॉर्म बाय दी मैन। आजकल तो आदमी भी परफॉर्म कर, आजकल क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल का कोई फर्क नहीं रह गया है, सब जने उसको कर रहे हैं। मोहिनीअट्टम जो था रेpertoire इंक्लूड्स एक्टिंग थ्रू द कार्नेटिक स्टाइल। इसमें साउथ का जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो काम करता है, सिंगिंग है, डांस है। Here the reading may be done on the individual singer or by the dancers themselves। अब वो जो रीडिंग्स होती है यानी वो जो परफॉर्मेंस होती है वो अकॉर्डिंग टू द चॉइस होता है, जो सिंगर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डांसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर जो सॉन्ग्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं मलयालम एंड संस्कृत के, एंड आर कॉल्ड मरी प्रबलम, और इनको मरी प्रबलम कहा जाता है। जो वर्ड फर्स्ट अपीयर हुआ था, यानी कि मोहिनीअट्टम जो वर्ड था ये 16th सेंचुरी के अंदर ऑफिशियली टेक्स्ट में व्यवहारमाला के अंदर यूज किया गया था, व्यवहारमाला। और उसके बाद में बट डांस में भी, लेकिन डांस को बाद में ओरिजिनेशन मिली। सिस्टमेटाइज इन द 18th सेंचुरी की बात करें तब ये आया था डांस के अंदर, और ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में देवदास सिस्टम के तौर पे, प्रोस्टिट्यूशन के तौर पे इसको लिया गया। बाद में इसको बैन कर दिया गया था सीरीज ऑफ लॉ के जरिए 1931 से 38 के बीच में। These restrictions were challenged, लेकिन बाद में क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी उस समय बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी एंड बहुत ज्यादा ये था कि सुपरस्टिशंस पे बिलीव थी, तो इन लोगों ने इसको वापस से उठाया 1940 के अंदर। और जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक न्यू इंटरेस्ट आया, मोटिवेशन डेवलपमेंट हुआ, और पीपल और केरला में स्पेशली पोएट वलथाल नारायण मैनन ने जो था, इन्होंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिनोवेट करके रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो वोकल म्यूजिक जो है मोहिनीअट्टम का इन्वॉल्व्स बहुत सारी रिदम्स होती हैं। देयर आर न्यूमरस ऑफ कंपोजिशंस ऑफ मोहिनीअट्टम रेpertoire। मोस्ट ऑफ द वूज लिरिक्स आर इन मणिपुर, यानी जो मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर है, एंड अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत, तमिल एंड मलयालम। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादातर इसमें यूज किए जाते हैं, मृदंगम या जिसे हम मधलम कहते हैं, बैरल ड्रम हो गया, इदाका आर ग्लास ड्रम होता है, फ्लूट हो गया, वीणा है, कुजितलम है यानी सिम्बाल्स, एंड रागास जो होती है, मेलोडी होती है, इसमें यूज की जाती है सोपाना स्टेप के स्टाइल में, which is slow melodic style with roots in the नाट्य शास्त्र। जो बताया सबसे धीरे, जिसकी जड़ें जो है बहुत ही मेलोडिक तौर पे नाट्य शास्त्र में मिल जाएंगी। अब इसकी जो नेक्स्ट आपको फोटो दिखाते हैं जल्दी, कॉस्ट्यूम के बाद में। जो कॉस्ट्यूम है इंक्लूड्स प्लेन व्हाइट, इसमें प्लेन व्हाइट कलर का या फिर ऑफ व्हाइट, जैसे कि आइवरी होता है ना, हाथी दांत होता है, उस कलर का लगभग आपको क्रीम कलर की साड़ी होगी, जिसपे एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है, और जो ब्राइट गोल्डन और गोल्डन लेस कलर से ब्रोकेड होते हैं। सिमिलरली जैसे सेरेमोनियल कसावू साड़ीज पहनते हैं, साउथ में ज्यादातर, केरला में ट्रेडिशनली ये ड्रेस पहना जाता है। शी वियर्स अल्फिटेड चोली, ऊपर एक ब्लाउज होता है, फिटेड होता है, जो मैचिंग करता है साड़ी से, और नीचे की तरफ में वेस्ट में गोल्डन जो बेल्ट होता है उसको टक कर दिया जाता है साड़ी के साथ एंड में, और हाईलाइट्स होते हैं वेस्ट पे, कमर के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ द साड़ी, साड़ी के सामने नीचे प्लेटेड्स होती हैं जो शीट की तरह, कंसंट्रेटिंग बैंड्स की तरह, गोल्ड में, सैफरन कलर में, विच अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो उसको एकदम ऐसे लूज रखा जाता है जिससे कि पैरों का मूवमेंट बहुत आसानी से हो सके। वहीं पर अगर हम बात करें
मूवमेंट जो असिस्ट इज विजुअली कम्युनिकेटिंग द मुद्रा टू डिस्टेंस ऑडियंस, ताकि वो मुद्रा को अच्छे से ऑब्जर्व करवा सके ऑडियंस को। हर ज्वेलरी की बात करें तो टिपिकली इंक्लूड्स आइटम्स जैसे फिंगर्स, रिस्ट में, नेक और ईयर्स के बीच में हैव द बेल्स, जिसमें हल्की की छोटी घंटियां सी होती हैं। जो फेस का मेकअप होता है वो नेचुरल होता है, बट लिप्स को ब्रिलियंट रेड कर दिया जाता है। और इसके अलावा हिंदू टीका, जिसे गोभी कहा जाता है, वो इस तरीके से अच्छे से लगाया जाता है ऑन हर फोरहेड, उसके माथे पर। एंड उनकी आंखें जो होती है इस तरह से लाइन की जाती है, ताकि उनका जब मूवमेंट हो आंखों का तो वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए डांस के मूवमेंट के दौरान। इनके एंकल्स की बात करें तो अडॉर्न विद लेदर स्ट्रैप्स, उसमें लेदर की स्ट्रैप्स होती है, यानी घुंघरू वाला जो होता है वो पहनते हैं ये लोग, चिलंका जिसे कहा जाता है। फीट एंड फिंगर्स और कलर्ड, और हाथों पे आपने सुना होगा आलता बोलते हैं, रेड कलर का जो होता है वो लगाया जाता है, नेचुरल डाई जो होती है मेहंदी की तरह। फॉर मेल डांसर्स की अगर बात करें तो टिपिकली वियर धोती, ये धोती पहनते हैं जिसे मुत्ती कहा जाता है। वुमेन की तरह इनके भी एंकल्स में अडॉर्न होते हैं चिलंकास, यानी कि वही, ये भी घुंघरू पहनते हैं। एंड फिंगर्स और फीट पे इनके भी रेड कलर का आलता लगाया जाता है। लाइक वुमेन ऑल्सो इनका भी टीका होता है इनके माथे पर, और इनकी आंखें भी लाइंड होती हैं। अब देखिए इनकी नेक्स्ट फोटो, ये देखिए जैसे हमने बात की प्लेट्स को इस तरीके से किया जाता है, कमर बंद हो गया और हाई नेक पर ये रखा जा रहा है। और ये देखिए छोटी छोटी घंटियों के साथ इनके एंकल्स पे, गले में जो भी इन्होंने पहन रखा है, इन सब में हल्की हल्की घंटियां होती हैं। ये इनका टिक्का जो हमने गोभी बोला था। और आंखों को देखिए किस तरीके से इन लोगों ने पेंट किया होता है, जिससे कि मूवमेंट साफ साफ दिखाई दे। रिप्स को स्पेशली रेड किया जाता है। हाथों की हमने बात की तो ये रेड कलर का आलता आपको दिख जाएगा। एंड ये रहा पैरों पे भी है, फीट्स पे भी। और ये इस तरीके की प्लेटलेट्स हो गई, ये इस तरीके, ताकि ये देखिए ये इस तरह के प्लेटलेट्स में बनाया गया, ताकि इसका पूरा ऑडियंस को इनका जो मूवमेंट है लेग्स का स्पेस साफ साफ दिखाई दे सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं ओडिसी डांस की तरफ। ओडिसी जो है वो देखिए, ओडिसी डांस जो था ऑल्सो नोन एज ओडिसी डांस, इज एंशिएंट टेक्स्ट में भी इसको नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म इंडियन क्लासिकल डांस है, जो कि स्पेशली टेम्पल्स में, इंडिया में कोस्टल एरिया में, उड़ीसा के मंदिरों के आसपास कोस्टल एरिया में किया जाता था। ओडिसी म्यूजिक जो है थॉट थ्रू आउट द हिस्ट्री से बहुत ही सारे प्रीडोमिनेंट, खासकर औरतें इसमें ज्यादा परफॉर्म करती हैं मेल के बजाय। और रिलीजियस स्टोरीज को, स्पिरिचुअल आइडियाज को, स्पेशली वैष्णविज्म यानी कि विष्णु भक्त ज्यादा आपको इसमें मिल जाएंगे, यानी उनकी ज्यादातर स्टोरीज विष्णु के इर्द गिर्द ज्यादा होती हैं। थ्रू सॉन्ग्स कंपोज एंड कंपोज बाय द कंट्रीज एंशिएंट, और इनको बनाने वाले, इनकी म्यूजिक्स वगैरह बनाने वाले ज्यादातर एंशिएंट टाइम के पोएट्स या बैलेड्स होते हैं। राग्स हो गए, ताल्स हो गए, ये ओडिसी म्यूजिक के हैं। ओडिसी डांसर्स जो है ये अपने आइडियाज जो है, ट्रेडिशंस यानी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं अपने डांस के जरिए, जिसमें वो अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस को दिखाते हैं। सच जैसे कि जो एसोसिएटेड है हिंदू गॉड शिव सूर्य, और जो हिंदू गॉडेस है दक्षसा, तो उनके से रिलेटेड ही इनकी मिथ्स होती हैं। थियोरेटिकल बेसिस पे अगर ओडिसी की बात की जाए तो ट्रेस टू द एंशिएंट संस्कृत में इसे नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। इसकी एग्जिस्टेंस जो है एंशिएंट टाइम से ही है। कलिंगम टेम्पल के अंदर इसको किया गया। इसके कई सारे स्कल्पचर्स जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे भी मिले, यानी कि पोज मिले ऐसे मूर्तियों के, हिंदुइज्म के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म में। बैन, ब्रिटिश लॉ ने इसको बैन कर दिया था एक्चुअली। दिस ऑपरेशन वाज मेड विद रेजिस्टेंस, फिर इसका भी वही हुआ कि इसको भी वापस से रिजनरेट किया गया इंडियंस के जरिए, और वाज रिपीटेड, रीबिल्ड एंड एक्सपेंडेड आफ्टर द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल। जब इंडिया आजाद हो गया तो इसको एक अलग ही फॉर्म दिया गया, मंदिरों से लेकर इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है, और आज हम जानते हैं। ओडिसी एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसके अंदर डांसर्स और म्यूजिशियंस जो होते हैं वो सिंबल्स का यूज करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स का यूज करते हैं, और अभिनय, अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्रेशंस के जरिए क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। टू नेक्स्ट स्टोरीज, जो हिंदू टेक्स्ट की स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, देवी देवताओं के जो किस्से बताने हैं उनको बताते हैं। और इसके अलावा स्पिरिचुअल जो टेक्स्ट होता है, पोएम्स होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, संस्कृत मुद्रास यानी जेस्चर और लैंग्वेज बुक से लिए जाते हैं ज्यादातर कंटेंट। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ओडिसी डांस में, दो हैं। एक पहली होती है परफॉर्म, जो सिर्फ औरतों के जरिए की जाती है और जिसका फोकस होता है स्पिरिचुअल टेम्पल्स में, महारीज के अंदर। लेटर बाद में इसको कॉस्ट्यूम को बॉयज का भी आ गया था, गोतीपुआस, जो वैरायटी ऑफ इंक्लूड्स, जिसमें स्पोर्ट्स भी आ गया था, एक्रोबैटिक्स, यानी कि ये सारी चीजें भी ऐड कर दी गई थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम फेस्टिवल के दौरान पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए इसको शो किया जाता है। ओडिसी इज द ओनली डांस फ्रॉम सीन इन माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन के अपने एक गाना था सिंगल ब्लैक और व्हाइट, उसमें देखा गया था ओडिसी का एक टच। तब हम लोग कैसे, माइकल जैक्सन आप सब जानते ही होंगे, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, थे, सॉरी है नहीं अब तो। द थ्री मेन ओडिसी पोजीशंस जो होती हैं, एक होता है चौका, जिसमें आप पैरों को स्क्वेटिंग यानी कि जैसे आलती पालती मारने वाले वैसे चौड़ा करके हम लोग उसकी पोजीशन देते हैं। इक्वल वेट, सारा का सारा वेट जो होता है वो पूरे लेग्स पर आ जाता है।
एंड स्पाइन स्ट्रेट, कमर एकदम सीधी रहती है, एंड आर्म रेज होते हैं एंड एल्बो बेंट होती है ऐसे तरीके से ना। अभंग जो होती है वो शिफ्ट होता है, वेट सारा वेट आगे के फुट्स पर आ जाता है, दोनों फीट पर खड़े हो जाते हैं, नीज थोड़ी फॉरवर्ड हो जाती है, और हिप्स जो होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं साइड में, और योर बॉडी एक्सटेंडेड टू फ्रॉम द सपोर्टिंग लेग्स, और लेग्स के ऊपर सपोर्ट करती है आपकी बॉडी, स्टैंड करती है। लास्ट होता है त्रिभंगा, ये एस शेप में थ्री फोल्ड बेंड होती है इसमें बॉडी, और डेविएट्स इन वन डायरेक्शन में, और जो हेड होता है वो हिप्स के साथ में दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इन एडिशन द हैंड्स और लेग्स जो होते हैं बॉडी के साथ वो कॉम्प्लेक्स टू स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप में फॉर्मेशन टाइप में बन जाता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस देता है इसका। इट इज डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट, इसके बारे में संस्कृत टेक्स्ट में भी लिखा गया, और इसके फॉर्म के बारे में हिंदू डांसेस में भी बहुत सारा बताया गया। बट त्रिभंगा जो है पोज मोस्ट डेवलप्ड अमंग द ओडिसी पीपल एंड स्टिल एग्जिस्ट इन द हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल, लेकिन आज भी इसको बड़े ही शिद्दत के साथ हिस्टोरिकल टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ओडिसी डांस इसका अकम्पनीड बाय ओडिसी म्यूजिक, ओडिसी म्यूजिक जो ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक है उड़ीसा का। मेजर ओडिसी जो राग है वो है कल्याण, नट, नाता, श्री गोवड़ा, बरादी, पंचामा, दनाश्री और कर्णता, भैरवी और शोका बरादी। इसके अलावा दिस इज ट्रू वेदर द परफॉर्मेंस इज फॉर्मल और लेस फॉर्मल एज इन नर्तना और नतंगी यूज ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन एंड फोक स्टॉल, ये ज्यादातर फेस्टिवल टाइम पे या ओकेजनली टाइम पर इसको किया जाता है। ये जो ओडिसी ट्रुप होता है कंप्लीट विद म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं, ऑर्केस्ट्रा, मलदारा यानी बैरल ड्रम हो गया, ऑर्गन, फ्लूट, सितार, वायलिन, फिंगर, सिंबल्स एक्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लोकल, और इनके अलावा जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी ये लेकर जाते हैं। स्टाइल की बात करें तो ओडिसी ट्रेडिशन जो है ये 3 स्कूल्स में स्टार्ट हुआ था, महाली, नाताकी और गोतीपुआ। महारी का जो स्कूल है ओडिया देवदासी टेम्पल गर्ल, जो स्पेशली महा यानी गुड और नारी जो होती है डॉटर, महारी जो था ये चूजन यानी ये रॉयल फैमिलीज में से चूज की गई अच्छी बेटियों को देवदासी सिस्टम कहा जाता था। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में होता था। अर्ली महारीज जो होती थी वो नृत्य, सैक्रेड डांस परफॉर्म करती थी, अभिनय करती थी, और जो हिंदू डाइटीज को स्पेशली पौराणिक मिथ्स के अंदर वैदिक लीजेंड्स में कहा गया। महर्षि देन उसके बाद में इसको स्पेशल डांस जो होता था इनका दिया जाता था जयदेव के सॉन्ग पर, गीत गोविंदा में। दिस स्टाइल इज मोर ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल था एंड क्लोजर टू क्लासिकल संस्कृत फॉर्म में डांस में और म्यूजिक ड्रामा में भी था। देवदासी वगैरह के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कृष्ण भक्त के लिए भी इनको बहुत ज्यादा माना जाता था, मंदिरों में इनको रखा गया था। ठीक है, गोतीपुआस जो बॉयज होते हैं वो ड्रेस लाइक जो लड़कियों की तरह कपड़े पहने के डांस परफॉर्म करते हैं, मैली का डांस। ये जो स्टाइल होता है इंक्लूड्स, इसमें मार्शल आर्ट्स भी इंक्लूड हो जाती है, स्पोर्ट्स और एक्रोबैटिक्स भी हो जाते हैं। गोतीपुआस डांस जो होते हैं ये सॉन्ग्स जो होते हैं आउटसाइड टेम्पल होता है, रेस्टोरेंट्स या पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए इनको लिया जाता है। नर्तकी डांस जो होता है ये परफॉर्म होता है रॉयल पैलेस में और पॉपुलर था ब्रिटिश रूल से पहले, बाद में इन लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी से बैन्स लगा दिए थे। इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ये सिस्टम है देवदासी का, फर्स्ट कल्चर जैसे ये था, फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट होके आज थोड़ा सा इस तरीके से आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यही थी। ये छोटे से 2 हमने डांस फॉर्म्स को देखा आज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनका अपना अपना एक हिस्टोरिकल क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रहा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, और स्पेशली हमारे ट्रेडिशनल वे या कल्चरल वे में कहें हिंदू माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और प्लीज 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 अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर बने और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड प्लस में शेयर जरूर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसके वीडियोस की जरूरत है, क्योंकि सभी को जरूरत है जो भी RMS RIMC सैनिक स्कूल इन सब की तैयारी कर रहे हैं नवोदय की। एंड इसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।